हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं, अब जो हम ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस न्यूमेरिकल नहीं देखे, यहाँ पर आई बटन में आपको उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, धारिता सी तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ज्ञात करते हैं धारिता का विमीय सूत्र। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं जो आवेश होता है संधारित्र पर उपस्थित, जो आवेश होता है वो होता है Q बराबर सी वी। जहाँ पर Q होता है संधारित्र की किसी एक प्लेट पर उपस्थित आवेश, ठीक है। C होती है उस संधारित्र की धारिता और V होती है संधारित्र की प्लेटों के मध्य का विभवांतर। तो हमसे किसकी विभव पूछी है? इस धारिता C की। ठीक है, तो देखिए इस V को अपॉन में भेज दीजिए, तो C का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? Q बाई V। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों ओर का विमीय सूत्र लिखेंगे। दोनों ओर का विमीय सूत्र। तो किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं? जिस राशि की विमीय सूत्र लिखनी होती है तो उसको इस तरीके से बड़े कोष्ठक में हम प्रदर्शित कर देते हैं। इसी तरीके से V को भी हम प्रदर्शित करेंगे और C का विमीय सूत्र हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं I बराबर क्या होता है हमारे पास? Q बट्टे T। ठीक है, यहाँ से अपॉन में 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो I इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? Q। ठीक है, अब इसकी विमा लिखें तो हमारे पास I होती है विद्युत धारा, इसकी विमा होती है हमारे पास A। T होता है हमारे पास टाइम, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा T। तो ये आ गया हमारे पास Q का विमीय सूत्र, जो कि आया हमारे पास AT। ये हमारे पास Q का विमीय सूत्र आ गया। इसी तरीके से हम V का विमीय सूत्र निकाल लेंगे। तो V क्या होता है हमारे पास? V बराबर होता है हमारे पास W बट्टे Q। ठीक है, दोनों ओर का विमीय सूत्र लिख लीजिए यहाँ का भी। W होती है यहाँ पर हमारे क्या? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है हमारे पास? ML2T-2। और देखिए Q का मान हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, Q का विमीय सूत्र AT। ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए इन दोनों संख्याओं को। तो देखिए ऊपर वाली संख्या तो इस तरीके से रहेंगी, ML2T-2, उन पर कोई फर्क नहीं आएगा। अब देखिए अब इन क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जबरदस्ती हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो उनकी जो घातें हैं इस वक्त कितनी है? विमायन की 1 1। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगी? ये सब माइनस की। ठीक है, उसके बाद देखिए M, देखिए L का कोई और इसका और साथ का नहीं है, तो ये इसी तरीके से रहेगा। देखिए T-2 यहाँ पे, -1 यहाँ पे कितना हो जाएगा? T की पावर -3 हो जाएगा, और ये A की पावर -1। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास विभव का विमीय सूत्र आ गया। अब Q के और V के ये जो हमारे पास विमीय सूत्र आए हैं उसको क्या कीजिए? यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो Q का क्या है हमारे पास? AT, और V का विमीय सूत्र हमारे पास आया ML2T-3A-1। ठीक है, बस इसको क्या कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस पूरी वैल्यू को ऊपर ले जाइए। ठीक है, अब देखिए हम जबरदस्ती इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? इनके चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए M ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, L ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा? ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, T माइनस का है, ऊपर जाकर ये प्लस का हो जाएगा। A माइनस का है, ऊपर जाकर ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचा? देखिए हमारे पास ऊपर ये उपस्थित है A और T। ठीक है, इसको बस सॉल्व किए लीजिए। देखिए M का अकेला टर्म है, M की पावर -1। देखिए L का ये अकेला टर्म है, L की पावर -2। ठीक है, T देखिए कितना हो जाएगा? T3 यहाँ पे है, और ये 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा? T की पावर 4। ठीक है, A1 ये है और A1 ये है, तो कितना हो जाएगा? A की पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? धारिता C का विमीय सूत्र। यही हो गया हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने इस धारिता का विमीय सूत्र प्राप्त कर लिया। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब ज्ञात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के मध्य क्या उपस्थित होती है? वायु उपस्थित होती है। तो देखिए यहाँ से जरा एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लीजिए। देखिए इसके नीचे 1 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये संख्या इधर जाएगी और ये संख्या इधर आएगी।
तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये C इंटू डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये ए कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में। तो ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का मान। अब क्या करना है, हमें एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र ज्ञात करना है, तो दोनों ओर की क्या लिख देंगे हम, विमाएं। ठीक है, चलिए दोनों ओर के विमीय सूत्र। ठीक है, तो अभी समझाया था क्या करते हैं विमीय सूत्र लिखने के लिए, इस तरीके से बड़े कोष्ठक में उन संख्याओं को हम रख देते हैं। हर किसी को इस तरीके से रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए सी की धारिता हमने अभी ज्ञात की थी, क्या आई थी हमारे पास, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 2। ठीक है, ये अभी अभी हमने संधारित्र की क्या बोलते हैं इसकी धारिता, ठीक है, संधारित्र की धारिता का विमीय सूत्र ज्ञात किया था। ठीक है, चलिए डी, डी होती है यहाँ पर क्या होती है, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, और दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, एल। ठीक है, और ए होता है हमारे पास प्लेटों का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई भी क्या हो गई, दूरी हो गई, और चौड़ाई भी क्या हो गई, दूरी हो गई। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा हमारे पास, एल की पावर 2। ये एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर लेके लेते हैं हम। हाँ जी, देखिए इस एल की पावर 2 को जबरदस्ती ऊपर ले जाइए तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए m की पावर -1 ये पहले से है, ये l की पावर -2 गया ऊपर जाके। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप इसको चलिए एक साथ ही कर लेंगे। देखिए t की पावर 4 ये आ गया यहाँ से, a की पावर 2 ये आ गया यहाँ से, l की पावर 1 रहा ये, और इसको ऊपर ले जाइए तो कैसा हो जाएगा, ये l की पावर -2। ठीक है, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र आया। ठीक है, देखिए m का टर्म एक ही है तो m की पावर -1 हो जाएगा। देखिए l की पावर -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4, और उसमें 1 जोड़िए कितना रह जाएगा, -3। ठीक है, तो ये l की पावर -3 रह जाएगा यहाँ से। ठीक है, -2 4 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक, उसके बाद देखिए t की पावर 4 ये इसी तरीके से रहेगा, और a की पावर 2 भी इसी तरीके से रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि फैरड बट्टे मीटर तथा कूलाम बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर एक ही भौतिक राशि वैद्युतशीलता के मात्रक हैं। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि फैरड बट्टे मीटर तथा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एक ही भौतिक राशि वैद्युतशीलता के मात्रक हैं। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो होती है हमारे पास C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, ये हमारे पास होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य क्या उपस्थित हो, वायु उपस्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद करना है, यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल लेते हैं। तो पहले चलिए एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लेते हैं। देखिए सेम वही जो पीछे क्वेश्चन में किया था, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, CD बराबर एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, हमें एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए तो A कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में CD बट्टे A। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक है, अब यहाँ पे जरा इनके मात्रक लिख लेते हैं। हाँ जी, C धारिता, धारिता का मात्रक क्या होता है हमारे पास, फैरड। ठीक है, D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास, मीटर। और A हमारे पास क्षेत्रफल है, इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा हमारे पास, मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का मान। देखिए मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या बचेगा यहाँ से हमारे पास, ये फैरड बट्टे मीटर। ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है, दूसरा क्या प्रूफ करवाया हमसे, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी क्या है, इसी का मात्रक होता है। ठीक है, तो देखिए हम कूलाम का नियम जानते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो वायु में वैद्युत बल लगता है उसका परिमाण ये होता है। ठीक है, जरा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दीजिए, F कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट, चलिए इस तरीके से कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है,
थोड़ा सा आसान किए लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए ये पूरा मान इधर आ जाएगा उठ के, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये पूरा मान इधर आ गया इंटू एफ के साथ, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास Q1 Q2। ठीक है, यहाँ से जरा एप्सिलॉन नॉट का मान लिख लीजिए। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को यहीं छोड़ दीजिए और बाकी सब मानों को इधर नीचे भेज दीजिए। तो Q1 Q2 बट्टे, हाँ जी क्या आएगा यहाँ से देखिए 4 पाई आएगा, एक तो आर स्क्वायर आएगा और एफ आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक गणितीय नियतांक है, और गणितीय नियतांक का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, इसको हटा दीजिए, अब दोनों के मात्रक लिख दीजिए। देखिए इसका मात्रक कूलाम और इसका भी मात्रक कूलाम। ठीक है, दोनों गुणा में है तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है हमारे पास, आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, दूरी को किसमें नापते हैं हम, मीटर में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये मीटर स्क्वायर, और बल का मात्रा क्या होता है हमारे पास, न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट का मान क्या आ जाएगा, देखिए अगर थोड़ा इसको देखना चाहे तो कूलाम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होइएगा, ये जो सी है वो धारिता के लिए और ये जो सी है वो कूलाम के लिए है। ठीक है, तो कूलाम स्क्वायर, इसका मतलब देखिए आगे लिख दीजिए इसको न्यूटन को, और मीटर स्क्वायर को पीछे लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो, अब यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाकर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन को आगे लगा दीजिए, न्यूटन को हमने आगे लिख दिया और मीटर स्क्वायर को पीछे लिख दीजिए। आप इसको प्रदर्शित करना चाहते हो आप कर दीजिए इसको प्रदर्शित, कूलाम को सी से प्रदर्शित कर दीजिए। ठीक है, न्यूटन को एन से प्रदर्शित करते हैं और मीटर को एम से। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आया, यहाँ से क्या आया, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आया, और यहाँ से जो मात्रक आया वो फैरड बट्टे मीटर आया। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही भौतिक राशि एप्सिलॉन नॉट के मात्रक हैं। तो इस तरीके से हमारा ये एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए पढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसकी प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। ठीक है, आपको क्या दी हुई है, धारिता दी हुई है 25 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र, यानी आपको सी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, 25 माइक्रोफैरड। ठीक है, और जो उसके प्लेटों के बीच विभवांतर है, प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। ठीक है, यानी जो V का मान दिया है, आपसे V दिखाइए या डेल्टा V लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, तो V का मान आपको कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट। तो पूछा है आपसे संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश आने वाला है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो रिलेशन होता है हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और वोल्टेज और आवेश के बीच में, वो होता है हमारे पास Q बराबर सी वी। ठीक है, अब सी का मान देखिए क्या दिया आपको, 25 माइक्रो फैरड, तो इसको फैरड में चेंज कर लीजिए, और माइक्रो के बदले क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, लगा दीजिए ये मान यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 इंटू 10⁻⁻6, और V का मान कितना दिया हुआ है आपको, 250 यानी 25। ठीक है, सॉरी 250। ठीक है, गुणा कीजिए, देखिए 25 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, 625, एक जीरो है तो यहाँ पर ये जीरो आ गया। ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये -6, इतना कूलाम आवेश उसकी प्रत्येक प्लेट पर होगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, करना चाहते हो देखिए 1 2 3। ठीक है, आप दशमलव यहाँ भी लगा सकते हैं, 6.25 इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। देखिए आप 1 2 3 स्टेप कहाँ आए हैं, 3 स्टेप बाईं ओर आए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर इसकी पावर में 3 जोड़ देंगे। ठीक है, 3 बढ़ा देंगे आप, तो कितना हो जाएगा ये 6.25 इंटू 10 की पावर, हाँ जी -6 में 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा -3 कूलाम। ठीक है, इतना क्या हो सकता है उसकी प्लेटों पर आवेश हो सकता है। ठीक है, और 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है, मिली। ठीक है, तो और आप इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं आप, 6.25। ठीक है, 10 की पावर इसकी क्या लिख सकते हैं आप, मिली कूलाम। ठीक है, 6.25 इन, ठीक है 6.25 मिली कूलाम क्या होगा, उसकी प्रत्येक प्लेट पर आवेश होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।